नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित रोशन। सबसे पहले आपको बताते हैं कि गणेश चतुर्थी, उसके बाद बताएंगे कि राजनीति सरगर्मियां किस तरह से चंडीगढ़ में बढ़ी हैं। इसके अलावा प्रदर्शनों का दौर भी जारी रहा। चुनाव आने वाले हैं, प्रदर्शन तो होने ही है। लेकिन सबसे पहले बताते हैं गणेश चतुर्थी के बारे में। तो 10 सितंबर से गणेश चतुर्थी का आगाज हो जाएगा। गणेश जी महाराज घरों में विराजमान हो जाएंगे। इसको लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। गणेश जी की छोटी हों या फिर बड़ी मूर्तियाँ हों, खरीदारी हो रही है। कलाकार खुश हैं, उत्साहित हैं। कलाकारों का तो यह भी कहना है, ये वही कलाकार हैं जो मूर्तियाँ बना रहे हैं, उनका यह भी कहना है कि इस बार पिछली बार की तुलना में लोगों में ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार गणेशोत्सव की शुरुआत 10 सितंबर से हो रही है। 10 दिन तक चलने वाले इस पर्व को पूरे भारतवर्ष में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसको लेकर चंडीगढ़ में भी तैयारियां खूब चल रही हैं। गणेश भगवान की सुंदर मूर्तियों से बाजार सज चुके हैं। सेक्टर 20 में भगवान गणेश की मूर्तियां लेने के लिए लोगों में काफ़ी उत्साह भी देखने को मिला। कोरोना के कारण पिछले साल धूमधाम से गणेश उत्सव नहीं मना पाए थे, लेकिन इस बार वह कमी भी शायद पूरी करना चाहते हैं। पिछले साल कोरोना की वजह से इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी, पर अब की बार कोरोना थोड़ा कम है और इस वजह से कस्टमर की डिमांड पे तो मूर्तियाँ अवेलेबल है और अच्छी डिमांड है। कस्टमर आ रहा है। हाँ, कस्टमर आ रहा है, अपनी मनपसंद की मूर्तियाँ लेके जा रहा है और उम्मीद है कि बहुत अच्छा त्यौहार जाएगा। इस बार हमारे बेटे की पहली गणेश चतुर्थी है, तो हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। पूरा परिवार, पूरे रिलेटिव सबको बुलाया है। सब इकट्ठे होंगे, सब धूमधाम से पूजा करेंगे। हमें हो गए हैं 5-6 साल, तो तब से हम मनाते आ रहे हैं। इस बार क्या मांगे? वो तो देखो सीक्रेट है, जो गन्नू से मांगेंगे उन्हीं को पता होगा, वही देंगे। वो तो बिल्कुल, हमने पिछले साल भी यही मांगा था, क्योंकि पिछले साल भी कोरोना का बहुत डर था, लेकिन फिर भी हमने ये त्यौहार मनाया था। लेकिन इस बार ठीक है, पिछली बार किसी को बुलाया नहीं था, इस बार हम अपने रिश्तेदारों को भी बुलाएंगे। हर साल की तरह हम गणपति अपने घर लेके जाएंगे एंड जितने भी दिन रहते हैं हम कोशिश करेंगे कि उनको अच्छे से सुबह शाम उनकी पूजा करें एंड बाकी घर में आएँ, सुख शांति दे के जाएँ एंड हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी आना चाहें दर्शन ज़रूर करने आएँ। एंड कोविड के बाद अभी खुला है इस बार, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे कुछ फ्रेंड्स और फैमिली ज़रूर आएंगे। जी हाँ, हम हर साल गणेश चतुर्थी मनाते हैं और तकरीबन 6-7 साल हो गए। 6-7 साल से हम लोग ये त्यौहार मना रहे हैं बड़े धूमधाम से। और इस बार हमारे घर पे भी नए मेहमान आया, तो उसके साथ पहली बार गणेश चतुर्थी मनाएंगे। मांगना तो चलिए एक अलग चीज़ है, वो तो शेयर नहीं करते हैं, बट तैयारियां पूरे धूमधाम से, जैसे फेस्टिवल होते हैं सारे, तो हमारे घर में भी जितने दिन गणेश जी रहते हैं उतने दिन त्यौहार का माहौल रहता है। चाहे 3 दिन बिठाएं, 5 दिन, 11 दिन, सो सारा खान पान सब वहीं पे वैसे चलता है और तीनों टाइम का भोजन सब मिलके करते हैं फैमिली पूरी। ऐसे ये 3 दिन का त्यौहार होता है, भारत संस्कृति का सबसे मशहूर त्यौहार है। तो ये 3 दिन का होता है। जैसे अब शुक्रवार है, शुक्रवार को गणेश जी की पूजन होगा और इसको हम 3 दिन संडे को विसर्जन करेंगे। तो ये हर साल आता है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। भारत की संस्कृति का ये बहुत ही फेमस और धार्मिक त्यौहार है। हम सबको मिलजुल के मनाना चाहिए। हम कोई भी काम करते हैं अपनी भारतीय संस्कृति में, सबसे पहले गणेश पूजन होती है, गणेश जी का पूजन किया जाता है, उसके बाद ही हम अपना दूसरा काम करते हैं। सबसे पहले ये गणेश पूजन होता है, गणेश जी का त्यौहार आता है, उसके बाद में जो है त्यौहार शुरू होते हैं। ये जो प्रारंभिक अवस्था यही है। तो इस बार गणेश जी से क्या मांगने वाले हैं? गणेश जी से हम यही मांगने वाले हैं भी हमारे भारतवर्ष में जो भी ये महामारी आई है कोरोना की, ये भगवान गणेश जी अपनी दया करें, ये ख़त्म हो जाए और सबका कल्याण हो और हम सब लोग अपने अपने काम पे फिर वही पुरानी अवस्था में जाएं और भारत खुशहाल हो। अगली बार फिर धूमधाम से, अगली बार हम धूमधाम से सब लोग इकट्ठे मिलके सब त्यौहार मनाएं, गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी का त्यौहार मनाएं। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। दूसरी ओर सेक्टर 47 कालीबाड़ी मंदिर में भी भगवान गणेश जी की सुंदर मूर्तियां सजकर तैयार हो चुकी हैं। लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं। जिन्होंने भगवान गणेश की मूर्तियां बुकिंग कराई हुई थी, वह अपनी मूर्तियां लेने पहुंच रहे हैं। उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि भगवान गणेश की गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और इस बार मनाई भी जाएगी, क्योंकि पिछले साल कोरोना की वजह से गणेश चतुर्थी धूमधाम से नहीं मना पाए थे, लेकिन इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। थोड़ा और अच्छा रहेगा इस बार, तो इस बार अपने थोड़ा कम
हाँ जी, अपनी फ्रेंड्स को बुलाऊंगी। सबसे ज़्यादा तो जी यही करेंगे कि जो हमारे पूरे उसमें चल रहा है जी पेंडेमिक, वो ख़त्म हो जाए जल्दी से जल्दी। अच्छा मौका मिला हुआ है क्योंकि इस बार कोरोना बहुत कम है तो सही, लेकिन बहुत कम है और हमें बहुत अच्छा मौका मिला है कि इस बार हम बहुत अच्छा गणेश चतुर्थी मनाएंगे और इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं गणेश जी लेने के लिए, बुक कराने के लिए, और उन्हें कल मतलब 10 तारीख को हम अपने घर में विराजमान करेंगे। इस बार बहुत ज़्यादा रौनक होएगी, आप देखना सारी जगह पे ही, क्योंकि यहाँ पे इतना रश है तो मान लो कि बहुत ज़्यादा रौनक होएगी क्योंकि जितने लोग लेने आ रहे हैं उतनी जगह जगह पे गणेश जी बैठेंगे। इस बार क्या मांगेंगे गणेश जी से यदि आपसे कहा जाए तो? यही बस कि सारा कुछ ठीक रखे, ये कोरोना है जो बीमारियां आई हुई हैं ये दूर करे, विघ्नहर्ता अपने साथ ही ले जाएं, जो थोड़ा मोटा भी है यहाँ पे कोरोना या वायरस कोई भी है उसको अपने साथ ही गणेश जी जाते जाते ले जाएं। गणेश चतुर्थी हमेशा ही धूमधाम से मनाई जाती है कि गणेश जी देवों के देव हैं, घर में सुख समृद्धि लाते हैं, घर में खुशियाँ आती हैं। हाँ, पहले कोविड को देखते हुए क्राउडिंग तो हमने कभी पहले भी नहीं की थी और कोविड को देखते हुए बीइंग डॉक्टर्स हम इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का। बाकी तो ये इको फ्रेंडली गणेश होते हैं यहाँ पे, हर साल हम यहाँ से लेके जाते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है यहाँ के और गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करके। कालीबाड़ी मंदिर में भगवान गणेश की मूर्तियां बनाने वाले कारीगर ने बताया कि इस बार मूर्तियों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, मूर्तियां कम पड़ गई हैं, बस सिर्फ छोटी मूर्तियां ही बची हैं। इस बार गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की मूर्तियां काफ़ी बिक रही हैं। ऑर्डर भी हिमाचल, जम्मू, हरियाणा, पंजाब से आए हुए हैं और चंडीगढ़ से भी काफ़ी ऑर्डर उनके पास हैं। इस साल तो प्रदर्शन बहुत बढ़िया है और हमने इतना सोचा भी नहीं था, जितना कस्टमर आ रहे हैं, हमारे लिमिट जितना था, कारीगर जितने हैं उस हिसाब से बनाया। अभी तो कस्टमर वापस भी जा रहे हैं, हमें जो बड़े बड़े मूर्ति के पंडल के लिए मांग रहे हैं, हम दे नहीं पा रहे, तो छोटे मूर्ति ले जा रहे हैं, कोई जिसका चाहिए ले जा रहे हैं। अभी पिछले साल से रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया है। कहाँ से ऑर्डर जो है वो आए? नॉर्थ जो ना हिमाचल तक जा रहे हैं, लेह लद्दाख तक जा रहे हैं। हाँ, कम पड़ेगी, बड़ी मूर्ति कम पड़ेगी, छोटी मूर्ति तो है। यानी गणेश जी ने इस बार कृपा रखी है। हाँ जी, बड़ी मूर्ति की बहुत इस साल बहुत जो बंद कर रखा था पिछले साल कोरोना के लिए, सब खुल गए। चंडीगढ़ तो खुला हुआ है पूजा करने के लिए, सब बड़े बड़े मूर्ति 11 फीट की साल गणेश जी भी जा रहे हैं। ठीक है जी, तो धूमधाम से मना रहे हैं चंडीगढ़ वाले। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। नगर निगम में विपक्ष के नेता देवेंद्र सिंह बबला ने भाजपा पर तंज कसा है, हमला बोलते हुए कहा है कि शहर में विकास नहीं हुआ। इसी के जवाब में भारतीय जनता पार्टी के नेता और मेयर रविकांत शर्मा ने कहा है कि जितना विकास पिछले 5 वर्षों में हुआ है शायद पहले ना हुआ हो। यदि किसी को कोई आपत्ति है तो RTI के माध्यम से जानकारी हासिल कर सकता है। चंडीगढ़ में दिसंबर नगर निगम के चुनाव होने हैं, इसको लेकर अभी से राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस भाजपा पर तो भाजपा कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। सदन में कांग्रेस के विपक्ष के नेता देवेंद्र बबला ने भाजपा पर जमकर आरोप लगाए हैं। कहा है कि इस बार निगम चुनाव में लोग यह गलती नहीं करेंगे और कांग्रेस को वोट जरूर डालेंगे। भाजपा ने शहर के विकास की बजाय शहर की सुंदरता को खराब कर दिया है, चाहे वह सड़क की बात हो, प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो, शहरों के पार्कों की बात हो, किसी भी चीज़ को मेंटेन नहीं किया गया। यहाँ तक कि लोगों पर प्रॉपर्टी टैक्स थोपा गया और पानी के रेट बढ़ा दिए गए। स्मार्ट पार्किंग के नाम पर शहरवासियों को क्या मिल रहा है, इस पर कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग सब जानते हैं। शहर की सफाई का जिम्मा एक कंपनी को दे दिया गया, जिसके बदले में उसे हर महीने 6 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। शहर की सुंदरता को आप देख सकते हैं, शहर कितना साफ है। भाजपा 5 साल के राज में सिर्फ उनका अपना खुद का विकास ही कर पाई है, शहर का नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से बात करते हैं और किस तरीके से उसको झूठ को सच्चाई में बदलना जानते हैं, ये कोई सीखना हो ये तो इनसे सीखें। कॉरपोरेशन को अगर सही मायने में कोई लूटने वाला है, मैं ये कहूँगा कोई अफसर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और इन्होंने जिस तरीके से शहर को लूटा है और शहर के ऊपर कोई ऐसा टैक्स ना लगाया हो, वो बता दीजिए आप। ये कह रहे हैं कि हमने विकास किया है, अरे एक नाम तो बता दीजिए विकास का, कौन सा विकास कराया है पिछले 4 साल से? आपने देखते, आपके भी इस माध्यम से
सड़कों का बुरा हाल, पार्कों का बुरा हाल, पार्किंग का बुरा हाल, पानी के रेट बढ़ा देने, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा देना, सीवरेज टैक्स बढ़ा देना, काउ सेस लगा देना। बताइए कौन सी ऐसी चीज़ छोड़ी है इन्होंने जिसके रेट नहीं बढ़ाए हैं? और ड्राइवरों को रखने के लाख लाख 1.5 लाख रुपया, सदन के अंदर आवाज़ गूंजनी। ये कह रहे हैं कि हमने विकास कराया है। हाँ, लूटने का विकास जरूर इन्होंने किया है कि खूब बुरे तरीके से लूटा है इन्होंने, सब चारों तरफ लूट रहे हैं। लॉयंस कंपनी से जितने पैसे ये लेते हैं छोड़ दीजिए आप हैं। लायंस कंपनी हमारी माननीय MP किरण खेर जी भी शोर मचाती रही सदन के अंदर कि 6 करोड़ रुपया महीने का उसको देकर, 6 करोड़ रुपया महीने का थोड़ा नहीं होता है। एक बार भी इन्होंने आवाज़ उठाई कि नहीं जी ये गलत काम हो रहा है, इतने पैसे कारपोरेशन से जा रहे हैं और कारपोरेशन कंगाल हो रही है। हमने हर बार शोर मचाया पर इनका किसी भी एक आदमी ने जो है वहाँ पे ये नहीं कहा कि ये जो है गलत कर रहे हैं, इतने पैसे नहीं जाने चाहिए। क्यों? सबको महीने आते हैं। अब तो MP मैडम भी बोलना बंद कर गई। मतलब ये क्या, मतलब आपने क्वेश्चन भी ऐसा किया कि जवाब दूं तो क्या दूं मैं, कोई जवाब हो तो मेरे पास दूं ना मैं। विकास इन्होंने किया, कमाल है। विकास हुआ था 15 साल पहले कांग्रेस के वक्त में, 1800 पार्क बने थे। बाथरूमों जो है मार्केटों के बाथरूम देखना आप, उस टाइम शुरू हुए थे ग्रेनाइट जो बने हुए हैं। सड़कें कभी ऐसे नहीं लिखी गई थी कि सड़कें टूटी हुई हैं। कितने जो हैं यहाँ पे वॉकवे बनाए, फाउंटेन लगाए, क्या हाल कर दिया इन्होंने। एक भी फाउंटेन चलता है क्या? लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया इन्होंने। करना तो बहुत दूर की बात है, उसको अगर संभाल ही लेते वो भी बहुत बड़ी बात होती। वो भी हम समझते कि हाँ जी इन्होंने काम किया है। वहीं मेयर रविकांत शर्मा ने कहा है कि भाजपा के राज में शहर का सही मायनों में विकास हुआ है। अगर कांग्रेस को विकास कार्यों का पता करना है तो वह जब चाहे RTI लगाकर पता कर सकती है। जनता के बीच अपने विकास कार्यों को लेकर जाएंगे। और जहां तक बात है कूड़े के पहाड़ की, तो डड्डू माजरा में जो लोग इसके कारण परेशान हैं उन्हें इससे निजात दिलाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और कोशिश की जा रही है कि 1 माह के भीतर इसे समाप्त कर दिया जाए, जिसको लेकर प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। देखिए, जो आप इनकी पार्टियों की बात कर रहे हैं, आज उन पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। शहर का विकास जो भारतीय जनता पार्टी की जब से कॉरपोरेशन भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है 2016 से लेके अब तक, जितना विकास शहर का तब से अब तक हुआ है शायद इतिहास में नहीं हुआ होगा। इनको इतना ज़रूर बोलिएगा कि आप RTI के माध्यम से या और किसी माध्यम से इसका पता कर लीजिए। आज शहर में जिस तरह से विकास के काम चल रहे हैं, आप भी देख रहे थे कि हमें इस बार सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, हमें जो नुकसान हुआ है कि वो 5 साल के टेन्योर में हमें सिर्फ 3.5 साल ही मिल पाएंगे, क्योंकि 1.5 साल तो हमारा लगभग कोरोना ने जो है वो ख़राब कर दिया। मगर फिर भी इतनी बड़ी महामारी जो देश और दुनिया में आई है उसके आने के बावजूद भी हमने जो है शहर के विकास कार्यों को नहीं रुकने दिया। सड़कों का मुद्दा था, सड़कों की कारपेटिंग का काम मैक्सिमम हो गया है। जो बचा है वो अभी 15 सितंबर के बाद जैसे ही मौसम ठीक होता है तो उसके बाद बाकी का वो हो जाएगा। गांव की डेवलपमेंट की बात करूं तो 102 करोड़ के प्रोजेक्ट है जो अभी हम 3-4 दिन में शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सीवर का है, स्टॉर्म का है, आपका ड्रिंकिंग वाटर का है, लाइट्स का है और रोड का है। ये सारे काम जो है वो गांव के शुरू करवाने जा रहे हैं। गांव का विकास भी शहर की तर्ज पे हो, ये हमारा वादा था जिसको हम पूरा करने जा रहे हैं। आज इनसे पूछिए कि एक काम बताइए जो शुरू करा था हमारे मेयर्स ने और आज पेंडिंग हो, आप बताइए, हम उसको सबसे पहले करेंगे। मगर मैं इतना वादा ज़रूर करता हूँ, मैं इतना विश्वास से कह सकता हूँ कि चंडीगढ़ में जितने हमारे मेयर्स ने जो काम शुरू करे थे आज सारे हमने पूरे कर दिए। और लास्ट जो एक काम जो बचा है वो डड्डू माजरा के गार्बेज प्लांट का था, जिसका आपको पता है कि हमने हाउस में एजेंडा पास करके उसका जो इसका वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का फाइनल कर दिया है। DPR के लिए IIT रोपड़ के पास गए हैं। इस महीने अभी 15 या 20 तारीख तक हमारे पास DPR आ जाएगी। सदन में लाके पास करवा के टेंडर पास करके
हम अगले महीने उसका जो टेंडर है वो अलॉट करेंगे और कोई मुद्दा ऐसा नहीं है। और डड्डू माजरा वासियों की जो परेशानी थी, जो इन लोगों ने जो आज शोर मचा रहे हैं, इन लोगों ने नासूर दिया था डड्डू माजरा को जो गार्बेज प्लांट। आज उसका अगर कहीं ना कहीं उस कूड़े का आज उस डड्डू बाजरा वासियों को अगर कोई सुविधा मिलने जा रही है, उस कूड़े के पहाड़ से निजात मिलने जा रही है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के समय में ही हुआ। और जो अभी भी हमारा वहाँ पे काम चल रहा है, जो हमने वादा किया था कि डड्डू माजरा के लोगों को अपने घर में बैठे जो कूड़े का पहाड़ दिखता है वो खाना नहीं खा सकते, बदबू आती है, 20 फुट ऊंची दीवार का काम आप जाके देखिए वहाँ पे चल रहा है। 1-1.5 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। जब कंप्लीट होगा सारे डड्डू माजरा वासियों को वहाँ बुलाएंगे, वहाँ पे उनके बीच में जाके एक मीटिंग के माध्यम से उनको सारा बताएंगे और उनको इस दीवार बनने के बाद जो फ़ायदा होगा वो आप भी जानते हैं कि वो जो डायरेक्ट एक घर से बैठ के कूड़े का पहाड़ दिखता वो बंद हो जाएगा। गंदगी जो बदबू डायरेक्ट आती थी वो बंद हो जाएगी। मक्खी मच्छर भी इतना ऊपर से 20 फीट की ऊपर से वो नहीं जाता। तो और इसके अलावा जब प्लांट वाला ये काम शुरू हो जाएगा उसके बाद आने वाले 8 से 10 महीने के अंदर डड्डू माजरा का एरिया जो है वो गार्बेज फ्री होगा, शहर का सबसे सुंदर एरिया बनेगा। चंडीगढ़ में हमेशा ही गर्माता मुद्दा रहा है स्मार्ट पार्किंग का। जब कंपनियां ठेका लेती हैं तो बड़ी बड़ी दावे करती हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता। स्मार्ट पार्किंग देखने को नहीं मिलती। इसी को लेकर जब विभिन्न पार्कों का दौरा किया गया तो देखा गया कि स्मार्ट के नाम पर कुछ नहीं था, बल्कि यह स्मार्ट पार्किंग लोगों के लिए परेशानी पार्किंग बनी हुई है। चार्जेस तो पूरे वसूले जाते हैं, लेकिन स्मार्ट पार्किंग के नाम पर जीरो है। चंडीगढ़ में स्मार्ट पार्किंग है और यह स्मार्ट पार्किंग को लेकर आजकल खूब चर्चा भी हो रही है और राजनीति भी खूब हो रही है। विपक्ष इस मामले पर भाजपा को घेर रहा है, वहीं भाजपा द्वारा स्मार्ट पार्किंग किए जाने की बात कही जा रही है। दरअसल चंडीगढ़ में 99 पार्किंग स्लॉट हैं जिन्हें ठेकेदारों द्वारा चलाया जा रहा है। बात स्मार्ट पार्किंग की थी, लेकिन आपको दूर दूर तक यहाँ पर स्मार्ट पार्किंग नज़र नहीं आएगी, जिसको लेकर रोजाना कई शिकायतें भी नगर निगम के पास आ रही हैं। स्मार्ट पार्किंग के मायने एंट्री गेट पर LED स्क्रीन लगाई जाना, रेट लिस्ट लगना जिस पर सुपरवाइज़र का नाम और नंबर हो, स्मार्ट पास सिस्टम, ई पेमेंट के लिए स्वाइप सिस्टम, स्कूटर और कार को लगाने के लिए पूरी व्यवस्थित जगह, एंट्री और एग्जिट पर नाइट विजन कैमरा, यह सभी सुविधाएं आपको चंडीगढ़ के किसी भी शायद स्मार्ट पार्किंग में ना देखने को मिले। तो यह भला कैसे स्मार्ट पार्किंग हुई? और तो और चंडीगढ़ में हमने पार्किंग कर्मी की ड्रेस पहनी हुई भी नहीं देखी, अर्थात ड्रेस जो यहाँ पर काम करते हैं वह ड्रेस में भी अमूमन कम ही नज़र आते हैं और नेम प्लेट भी नहीं होती। लेकिन यह सब सुविधाएं तो है नहीं, लेकिन पर्ची के पैसे पूरे लिए जाते हैं। जब आप अपना वाहन पार्क करते हैं तो आपको पैसे पूरे ही देने पड़ते हैं। अंदर व्यवस्था है या नहीं है? ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸਿਰਫ ਪਰਚੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾਣਗੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਹੋ ਰਹੇਗੀ। ਵਰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਸਫਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਲਵਾ ਚੱਕੋ, ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਠੇਕਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, लेकिन इन्होंने को ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हों की नहीं है। पर्ची गेट के उत्ते कट देन, उस तो बाद कोई जिम्मेवारी नहीं कि गड्डी के अंदर की हाल है की नहीं। गड्डी के किसी कोई लैपटॉप चोरी हो जाए, कोई कैश चोरी हो जाए, कोई मोबाइल चोरी हो जाए, इन्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। और ना कोई इन्होंने पार्किंग के इंटरनल एरिए कोई बंदा इन्हों खड़ा नहीं होता। कभी भी देखो सिर्फ पार्किंग के पॉइंट मेन पॉइंट के उत्ते तुहानूं 2 बंदे मिलणगे, उस तो बाद इन्हों कोई बंदा नहीं मिलेगा। और ना ही कोई यूनीफॉर्म पहनी इन्होंने, ना कुछ है। और पर्ची कट्टन सा ना लगे, और जिहड़ा पर्ची नहीं कटांदा या कोई पैसे खुले नहीं होंदे, ये झगड़ा कर देन, मार गुडाई दे उतर आंदे ने। ये मेरे व्यूज़ है। गड्डियां पार्किंग समस्या ऐसी है जी कि ये प्रॉपर लगवा बंदे कोई इंटरनल है नहीं एरिए तो कोई बंदा गड्डी पार्किंग सही नहीं लगती, ना सही लगवांदे ना पब्लिक सही लगांदी है। एक्चुअली इहो एरिए दे विच बंदे खड़े होण, प्रॉपर गड्डियां लगन, इत्थे घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 गड्डी होर आ सकती है, कस्टमर की आवाजाही वध सकती है। हुण कस्टमर जिहड़ा इत्थे आंदा है वो 4 गेड़े घूमदा है, उन्होंने पार्किंग लगाने की जगह नहीं मिलती, वो वापस दूसरी पार्किंग से उहदे नाल इस चीज़ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही। कई बार ओवर चार्जिंग की शिकायत हो चुकी है, पार्किंग के करिंदे मिसबिहेव्ड की शिकायत
निगम में दी जा चुकी है, जिसको लेकर खुद शहर के एडवाइजर धर्मपाल भी नगर निगम को स्मार्ट पार्किंग करने की सलाह दे चुके हैं। इसके बाद खुद नगर निगम कमिश्नर आनंदिता मित्रा ने ठेकेदारों से मीटिंग की थी और उन्हें 1 सप्ताह के भीतर स्मार्ट पार्किंग करने को बोला था, लेकिन बावजूद इसके शहर की पार्किंग अव्यवस्थित ही है। जैसा बोला जा रहा था कि स्मार्ट पार्किंग शहर में मिलेगी, वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। लोग परेशान हैं, कई बार इसकी शिकायत हो चुकी है। बीजी मार्केट की बात करें तो यहाँ पर आमतौर पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उलझा अलझाई चलती रहती है। सेक्टर 17 की बैंक स्क्वायर की बात करें तो जहां बैंक है, रोजाना सैकड़ों वाहन आते हैं, लेकिन यहां भी लोग परेशान हैं। हर जगह स्मार्ट पार्किंग तो नहीं है, लेकिन लोग परेशान पार्किंग जरूर है। ਸਰ ਡਰੈਸ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਡਰੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਧਰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦਾ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਰ ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਤੇ ਕਾਰ ਕੱਢੇਗਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਬੰਦਾ, ਲਗਾਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, 12 ਰੁਪਏ ਪਰ ਡੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ, 360 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਸ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਦੱਸੋ? इसका कोई हल नहीं है। नहीं झगड़े वगैरह तो होंगे होंगे, झगड़ा साढ़े ਨਾਲ नहीं होया, पर साड़ी गड्डी खड़ी करने जगह नहीं होंगी। 2 चक्कर कट के फिर असीं जगह ढूंढते हैं कित्थे लाइए, फिर ऊट पटांग जगह तो लगानी पैंदी है, होर कोई हल नहीं है। गंदगी तो बहुत है। तो सर स्मार्ट सिटी है सर, सेक्टर 17 है सर। नहीं सर, ये कोई कंप्लेंट कौन करे, कित्थे करेगा? सुनवाई कित्थे हैगी? कोई सुनवाई नहीं है सर। यूथ कांग्रेस मोहाली द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है, रैली निकाली गई है। यह रैली और धरना प्रदर्शन कृषि के 3 बिलों के खिलाफ निकाली गई। खरड़ से शुरू होते हुए यह रैली मोहाली में पहुंची और यहां पर डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। मोहाली में वीरवार को यूथ कांग्रेस की ओर से कृषि बिलों के विरोध में प्रदर्शन किया गया और केंद्र के 3 कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। इस दौरान एक मोटरसाइकिल रैली का आयोजन हुआ, जो शहर के विभिन्न फेजों में होकर निकली और डीसी दफ्तर पर जाकर समाप्त हुई। यह रैली खरड़ सब डिवीज़न के अधीन आते कुराली के गांव सिंहपुरा से शुरू होकर खरड़ से होते हुए मोहाली पहुंची। मोहाली के डीसी दफ्तर के बाहर यूथ कांग्रेस की ओर से केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और प्रधानमंत्री का पुतला भी फूंका गया। यूथ कांग्रेस के सचिव रविंदर सिंह ने कहा कि किसान पिछले 9 महीने से धरने पर बैठे हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार की ओर से किसानों की मांग नहीं सुनी जा रही। करनाल में भी किसानों के साथ धक्काशाही की गई, लेकिन आज हर वर्ग किसानों के साथ है। जब तक किसान संबंधी 3 कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, तब तक यूथ कांग्रेस भी किसानों के साथ खड़ी रहेगी। इस दौरान यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों की ओर से डीसी मोहाली को मांग पत्र भी सौंपा गया। मकसद दा भाजी तुसीं देख रहे हैं कि अजीब जी सरकार आई भी आ, जिन्हां नूं कुछ पता ही नहीं सी, वो अपनी जिहड़ी सत्ता दा दुरुपयोग करदे। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਰੋ ਪੀਣ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਰੋ ਪੀਣ ਵੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਰਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਹਾਰਮਫੁਲ, ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੈ ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਦੋ, ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਅਡਾਨੀ ਔਰ ਅੰਬਾਨੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਭਾਜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹਦੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਐ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਐ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨੂੰ ਐਸ਼ ਕਰਾ ਸਕਦੇ? ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐ, ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਪਵਾ ਸਕੋਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਘਰ ਚਲਾ ਸਕੋਗੇ। ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, कहना जेडे बेरोजगार है यूथ वाले पकौड़े तल में। यार यूथ वाले तो पकौड़े तलन जो भी 180 रुपये सरों का तेल होया पिया। करिए क्या करिए, साढ़े को राय है नहीं कोई। असी तो एक अपने यूथ कांग्रेस वालों एक आए हैं भी आप जागरूक रैली करते। बेशर्म लोगों ने उन्होंने शर्म नहीं आई। कमियां पेशियां होनियां, शायद धरने भी लगे होण, पर मेरा कोई संविधानक अहुदा नहीं हैगा कि मैं इहदे ते टिप्पणी करा जां मैं कुछ इहदे सहयोग दे सकां। मैं इहदे यूथ कांग्रेस लीडर काम कर रहा, एक सिंपल परिवारां चों उठे हैं, अपनी सोच नाल तुरदे हैं बंदे सारे। हाँ जे कोई कमियां पेशियां सरकारां लोकां वास्ते हुंदियां, उन्हां नूं दूर कर देना चाहिए है। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਸਰ ਹੈ। 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੋਕ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਐਮਐਲਏ ਆਪਣਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ। ਚਲੋ ਐਂ ਕਰੋ
ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਆ सोने की सड़क बना के बंदे खुश हो जाएंगे? उच भी नको चकटनी उन्होंने। किसान रोड संघर्ष कमेटी के तत्वाधान में धरना प्रदर्शन मोहाली में आयोजित हुआ। आसपास के क्षेत्रों के किसान इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। इनका कहना था कि जो NHAI द्वारा रोड निकाला जा रहा है, NH 205A रोड के लिए भूमि अधिकृत की जा रही है, उसका जो अवार्ड घोषित किया गया है वह बहुत कम है। इसको लेकर यह धरना प्रदर्शन किया गया है और मांग की गई है कि इसे रिवाइज किया जाए। किसान रोड संघर्ष कमेटी के तत्वाधान में धरना प्रदर्शन मोहाली में हुआ है। कई क्षेत्रों के किसान इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। इनका कहना था कि जो केंद्र सरकार द्वारा NH 205A के लिए भूमि अधिग्रहण की जा रही है, उसके लिए जो अवार्ड घोषित किया गया है वह बहुत ही कम है। इसको लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है और मोहाली के DC गिरीश दयानंद को ज्ञापन भी सौंपा गया। किसान रोड संघर्ष कमेटी द्वारा जिले से होकर निकलने वाली नेशनल हाईवे के लिए एक्वायर की जाने वाली जमीन के रेट मार्केट रेट से कई गुना कम मिलने के विरोध में विरोध किया गया, प्रदर्शन किया गया। DC दफ्तर मोहाली के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया और साथ ही 10 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया कि अगर मांगें नहीं मानी गई तो संघर्ष तेज किया जाएगा। अब आपको बता दें कि केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना के तहत नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से निकाले जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग NH 205A के लिए जमीन अधिग्रहण की जा रही है। किसानों का कहना है कि NHAI सस्ती कीमत पर जमीन अधिकृत कर रही है। जमीनों के भाव देने के लिए जो अवार्ड सुनाए गए हैं वह बहुत कम है, जिसके रोष स्वरूप वीरवार को किसानों ने रोड संघर्ष कमेटी की अगुवाई में DC दफ्तर के बाद धरना प्रदर्शन किया और केंद्र व पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने मोहाली के DC गिरीश दयालन के साथ मीटिंग भी की और DC को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान DC गिरीश दयालन ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। जिन गांवों में अवार्ड हो चुके हैं उन पर भी फिर से विचार किया जाएगा। जी ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈਗਾ ਫੇਅਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਾ। हाँ वो बिल्कुल सही गल है कि भी वो तो पंजाब सरकार इन्हां दे नाल खड़ी है कि जो भी किसान दी या किसी दी जमीन एक्वायर होंदी है उन्हों जो मार्केट रेट है बंदा कंपनसेशन है बिल्कुल मिलना चाहिए है। कुछ इन्हां दे होर इदां दे इशूज सीगे जिवें कि किते कोई अवार्ड हो चुका है तो उन्हों किवें सही कराइए, उहदे विच कोई डिस्क्रिपेंसी है तो ਉਹਦੇ ਲਈ जो इन्हां दा मंग पत्र है तो जो इन्हां दी डिमांड्स है वो असी सरकार ते ले जाके सरकार दे लेवल ते डिसाइड करके कोई उन्हां दा डिसीजन इन्हां नूं दिता जाएगा सो दैट इन्हां नूं कोई दिक्कत ना आए। बेसिकली सरकार वालों कोई एक रेट तो नहीं तय किया गया, ये तो एक्ट के मुताबिक जिवें लार एक्ट के अंडर सैक्शन 26 च या सैक्शन 28 च डिफरेंट पैरामीटर्स नूं देखते हुए रेट तय किया जाता है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛਾਂਟ ਰੇਟ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਕੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। रोड किसान कमेटी के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढिल्लों ने कहा कि कोड़ियों के भाव उनकी जमीन नेशनल हाईवे अथॉरिटी लेना चाहता है जो सेक्शन 26 के तहत मार्केट रेट से कई गुना कम है। किसानों को उनकी ज़मीन की पूरी कीमत के अलावा पानी निकासी, पेड़, कमरे, ट्यूबवेल की पूरी अदायगी भी की जाए। पंचकुला के 5 सेक्टर में फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था। क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस की मदद से इस पर छापेमारी की गई और यहाँ से कुछ सामान भी जब्त किया गया। जानकारी यह भी है कि यहाँ से विदेशी नागरिक को टारगेट बनाया जाता था और उनसे ठगा जाता था। पंचकुला के सेक्टर 5 में विदेशी लोगों को कॉल कर ठगने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है। क्राइम ब्रांच और सेक्टर 19 की टीम ने कॉल सेंटर के कुछ लैपटॉप व अन्य सामान भी बरामद किया है। पंचकुला के सेक्टर 5 में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर को लेकर पंचकुला के सेक्टर 5 थाना में मामला दर्ज किया गया था। पंचकुला सेक्टर 5 थाना प्रभारी दिलीप सिंह ने बताया कि फर्जी कॉल सेंटर के माध्यम से विदेशी लोगों को ठगने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि क्राइम ब्रांच की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था और उन्हें सूचना दी गई है कि फर्जी कॉल सेंटर चलाकर विदेशी लोगों को कॉल कर उन्हें ठगने का काम किया जाता है। पुलिस ने बताया कि इन
से कुछ सामान भी बरामद किया गया है। फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल चल रही है। इसमें क्राइम इंचार्ज के पास एक सूचना थी कि एक कॉल सेंटर है और उसमें विदेशी लोगों के साथ बातचीत करके उनको ठगा जा रहा है, और इस सूचना पर टीम द्वारा वहाँ उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद पूछताछ करने के बाद उनके खिलाफ एक केस रजिस्टर्ड हुआ है लेट नाइट। अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसमें अभी एफआईआर में एक आरोपी है, बाकी और के खिलाफ भी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जल्द ही आपको बता देंगे। विदेशी लोगों को ठगने की बात तो सामने आई है, लेकिन ये जो मैटर है टेक्निकल एविडेंस अभी इसमें आ रही है और आनी अभी बाकी है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो इन्वेस्टिगेशन में आएगा आपको जल्द ही हम बता देंगे। महंगाई के खिलाफ पंचकूला में मजदूर और कर्मचारी वर्ग द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया है। पंचकूला के डीसी ऑफिस के बाहर यह धरना प्रदर्शन हुआ और डीसी को ज्ञापन सौंपकर महंगाई पर कंट्रोल करने की मांग की गई। देश में लगातार महंगाई को लेकर पंचकूला में कर्मचारी एवं मजदूर वर्ग द्वारा उपायुक्त पंचकूला कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। भारतीय मजदूर संघ हरियाणा पंचकूला द्वारा जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय मजदूर संघ हरियाणा की कार्य समिति सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष वेद प्रकाश सैनी ने बताया कि प्रदेश में ही नहीं देश में महंगाई चरम पर है और जिसके कारण मजदूर वर्ग का बुरा हाल हो चुका है। उन्होंने कहा कि देश में आधाधुंध महंगाई बढ़ रही है, जिसके चलते कर्मचारी वर्ग और निम्न वर्ग कर्मचारियों पर दबाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुनाफाखोरी और जमाखोरी के कारण महंगाई बढ़ रही है, इसके ऊपर सरकार को लगाम लगाना चाहिए। इसके अलावा पेट्रोल और खाद्य पदार्थों के दाम भी बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसको लेकर देश के सभी जिलों में प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई के चलते हर वर्ग का व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। प्रोटेस्ट हमारा महंगाई को लेकर है कि देश के अंदर अंधाधुंध महंगाई जो बढ़ रही है, इसका कर्मचारी वर्ग पर, निम्न आय वर्ग पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। उनका जीवन यापन करना दुष्कर हो गया और इसका कारण यह है कि मुनाफाखोरी और जमाखोरी ही इसके पीछे है, जिसके ऊपर सरकार को लगाम लगानी चाहिए। तेल के रेट, चाहे खाद्य तेल हो चाहे पेट्रोल डीजल हो, अंधाधुंध बढ़ाए जा रहे हैं। इसके पीछे कोई तर्कसंगत उनका कोई लॉजिक नहीं है, ये तर्कसंगत नहीं है। इसके लिए आज सारे देश में ये कार्यक्रम किया जा रहा है, सभी जिला मुख्यालयों पर भारत के अंदर। इसका निर्णय अभी अयोध्या के अंदर भारतीय मजदूर संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, तो उसके अंदर 13, 14, 15 अगस्त को वहाँ पर यह निर्णय लिया गया था कि जितना पैसा थोड़ा बहुत कहीं बढ़ता भी है वो महंगाई के थ्रू चौपट हो जाता है। इस करके उसका जीवन यापन करना कठिन हो गया कर्मचारी का। जो निम्न आय वर्ग हैं, चाहे वो दुकानदार है चाहे कोई अपना काम करता है, तो जितने भी ऐसे सारे निम्न आय वर्ग हैं वो बहुत बुरी तरह से पीड़ित हैं इससे। और इसके साथ इसको निजात दिलाने के लिए सरकार को हमने एक सुझाव दिया है कि एक तो वस्तु अधिनियम जो है, आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा 3(1) में जो छूट दी है उसमें बाहर कर दिया गया कुछ खाद्य पदार्थों को, जो तिलहन, बिलहन, आलू, प्याज ऐसी कुछ चीज़ें उसमें से निकाल दी गई है, जिसके कारण स्टॉक बढ़ रहे हैं। आर्टिफिशियल उसकी कमी पैदा की जा रही है। एक तो उसको वापस किया जाए, दूसरा पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर इसके ऊपर भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। एक देश एक रेट होना चाहिए, हर रात की तरह नहीं बदले, रात को कुछ सोए तो कुछ और रेट, सुबह उठे तो कुछ और रेट, तो ये नहीं होना चाहिए। तीसरा, चंडीगढ़ में कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अफगानिस्तान से आए हुए हैं। 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर रह रहे हैं, जिनको अब चिंताएं सताने लगी हैं। उन्होंने सेक्टर 17 चंडीगढ़ में कैंडल मार्च निकाला और सरकार से अपनी मदद करने की गुहार लगाई। चंडीगढ़ में कई ऐसे अफगानी स्टूडेंट्स रह रहे हैं जो इस समय परेशानी का सामना कर रहे हैं, चिंताएं सता रही हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। ऐसे ही छात्रों ने सेक्टर 17 चंडीगढ़ में कैंडल मार्च निकाला और सरकार से अपील की कि वह उनकी आर्थिक मदद करे। बुधवार को सेक्टर 17 प्लाजा में चंडीगढ़ में रह रहे अफगानी स्टूडेंट्स ने कैंडल मार्च निकाला। चंडीगढ़ में 100 के करीब अफगानी स्टूडेंट्स रहते हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान में जिस तरह से हालात बदले और तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, उसके बाद इन स्टूडेंट्स की चिंता बढ़ गई है, जिन्होंने अब भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। यहाँ पर स्टूडेंट्स ने कैंडल मार्च निकाला और भारत सरकार से अपील करते हुए कहा कि वह उनकी आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर मदद करे। इन स्टूडेंट्स से जब बात की गई तो अफगानिस्तान में बैंक पूरी तरह से बंद हैं और न जाने कब तक हालात सामान्य होंगे। इसके कारण उन्हें अब आर्थिक तौर पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अपनी फीस भरने में असमर्थ हैं। वह अपना किराया देने में भी असमर्थ हैं। अब अपनी पढ़ाई को भी आगे जारी नहीं रख पा रही हैं, जिसे उनकी चिंता बढ़ गई है। इसलिए वह भारत सरकार से आग्रह करते हुए नजर आए कि उनकी मदद को आगे आएं और जितना हो सके उनकी मदद की जाए।
जैसे कि सर सबको पता है बैंक्स बंद है अफ़गानिस्तान में, ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो जिन लड़कियों की स्कॉलरशिप ख़त्म हो गई है और जिन स्टूडेंट्स जो सेल्फ फाइनेंस थे उनको फाइनेंशियली दिक्कत हो रही है, रेंट की प्रॉब्लम हो रही है, आगे एडमिशन लेने की प्रॉब्लम हो रही है। सर ये हमारा रिक्वेस्ट ICCR से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही है कि जिन लड़कियों के स्कॉलरशिप या सारे स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप ख़त्म हो गई उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर ले, वैसी जो स्टूडेंट्स सेल्फ फाइनेंस है उनको भी ICCR की स्कॉलरशिप मिल जाए। सर जब स्कॉलरशिप मिलता है हमें तो उसमें हमारे सब कुछ कवर हो जाता है, जैसे रेंट और एडमिशन फ़ी और वीज़ा भी। जब हमारे पास एडमिशन होता है तो वीज़ा की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पंचकुला पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो कि अपने आप को मेजर बता रहा था। यह आर्मी एरिया में घुसने का प्रयास कर रहा था। जब इसे आइडेंटिटी कार्ड देखने की बात की गई तो यह वहां से भाग खड़ा हुआ। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया और पुलिस ने इसे दबोच लिया। पंचकुला पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो खुद को आर्मी में मेजर बताकर आर्मी एरिया में जाने की कोशिश कर रहा था। जब व्यक्ति को ID कार्ड दिखाने को कहा गया तो गाड़ी समेत मौके से फरार हो गया। चंडी मंदिर थाना पुलिस FIR दर्ज हुई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान गणेश पिंजोर निवासी के रूप में हुई है। कुछ दिन पहले रात को एक सफेद रंग की विटारा ब्रेजा गाड़ी में एक शख्स आया। उसने अपने आप को आर्मी का मेजर गणेश बताया और कहा कि अंदर जाना चाहता है। सिक्योरिटी में तैनात सीनियर हवलदार द्वारा उनसे पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा गया तो वह आनाकानी करने लगे। इसके बाद उसने अपने मोबाइल फ़ोन में अपनी वर्दी वाली फ़ोटो जो कि मेजर रैंक की थी दिखाना लगा, लेकिन गार्ड ने उस व्यक्ति को कहा कि अपना ID कार्ड दिखाओ। व्यक्ति कहने लगा कि उनका ID कार्ड पिछली गाड़ी में है और जबरन अंदर जाने के लिए जैसे ही गाड़ी में बैठा अंदर जाने की कोशिश की तो सुरक्षा गार्ड द्वारा रोकने पर बैरिकेड और चेन को तोड़ दिया। इसके बाद आरोपी बाहर की तरफ भाग गया। उसके भागने के कुछ देर बाद दूसरी गाड़ी आई और उस गाड़ी में 2 महिलाएं बैठी थी। वे गेट से करीब 20 मीटर पीछे ही रुक गई। जब गार्ड ने व्यक्ति के बारे में पूछा तो दोनों महिलाएं गाड़ी समेत भाग गई। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है और पूछताछ में क्या निकल कर आता है यह देखने वाली बात रहेगी। ये एक परसों कंप्लेंट आई थी हमारे पास कमांड की तरफ से, तो भाई कोई गणेश नाम का व्यक्ति एक गाड़ी में आया रात को, ब्रिजा गाड़ी में, जिसका नंबर है 403X7272 और उसने खुद को मेजर बताया, अपनी कोई फ़ोटो दिखाई उसने मोबाइल के अंदर, और जब इन्होंने ID कार्ड मांगा तो वो मौके से वहाँ से भाग गया। इन्होंने इसको चेक करने की कोशिश की। उसके बाद इन्होंने हमारे को परसों कंप्लेंट दी थी, उस पर हमने IPC की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया और हमने गणेश नाम के व्यक्ति को राउंड अप किया और अरेस्ट किया। उसको अरेस्ट करने के बाद हमने उसको अभी 2 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया है। अभी हम और भी चीज़ें इससे मतलब जा रहे हैं कि दौरान इन्वेस्टिगेशन कोई और इन्वॉल्वमेंट इसकी, कोई ऐसे कोई लीकेज की या कुछ भी, वो हम पूरा इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हाँ सर, ये एक संदिग्ध के घेरे में आता है। अब हमने इससे सर कल हमने गाड़ी भी रिकवर की है और इससे जो ड्रेस डालता था, ये जो वर्दी डालता था, ये वर्दी उसको भी हमने रिकवर किया है। तो अभी हम इसकी जितनी भी एक्टिविटी है, जो भी दाएं बाएं से कोशिश कर रहे हैं कि कई चीज़ों का हमारे को क्लियर हो। खेल मंत्री पंजाब के राणा गुरमीत सिंह सोडी द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, चेक प्रस्तुत किए गए। यहाँ पर आए खिलाड़ियों ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा जो उन्हें रात्रि भोज दिया गया उसके बारे में अपने अनुभव भी साझा किए। पंजाब के खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोडी टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और जकार्ता पैरा एशियन मेडलिस्ट गुरलाल सिंह कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम शुरू कैश अवार्ड देकर किया गया। सम्मानित नीरज चोपड़ा ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री व खेल मंत्री व खेल विभाग के अधिकारियों का वे धन्यवाद करते हैं। पंजाब और हरियाणा जिस तरीके से खिलाड़ियों के लिए कर रहा है, उड़ीसा ने भी हॉकी के लिए किया है। इसी तरीके से सभी राज्यों को ऐसा करना चाहिए। नीरज चोपड़ा ने कहा कि पंजाब में काफ़ी कुछ खेलों के लिए किया जा रहा है, इससे आने वाले समय में पदक बढ़ेंगे। पंजाब के CM ने तुरंत पदक लेते ही इसकी घोषणा कर दी। मिल्खा सिंह के होते तो आज उनको गले लगाकर प्यार देते। नीरज चोपड़ा, नॉट ओनली मी, द होल इंडिया, 130 करोड़ लोगों जो इन्हां ते मान सम्मान है, मेरा ख्याल उन्हां दे दिलां च जे बढ़ के देखिए तां उत्थे जो हिंदुस्तान के खिडारियां ने टोक्यो 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ
मल्लां मारियां ने, ये एक इतिहासिक है। नीरज जी मैं तुहानू मुबारकबाद देना और इन्नी खुशी हुई कि पंजाब दे विच मुख मंत्री जी ने सब तो पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जदों इन्हां दा गोल्ड मैडल आया तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि असीं इन्हां नूं ऑनर करना। गल पैसे दी नहीं, गल दिल दे अंदरों जो खुशी और जो प्यार है वो उभर के आया है। गल उस चीज की है। बड़े साल हो गए मैनू भी, मैं भी खिडारी हाँ, मैं भी हिंदुस्तान नूं रिप्रेजेंट किया एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, लेकिन ये फीलिंग रहिंदी सी हमेशा कि हिंदुस्तान का खिडारी जिहड़ा है उन्हें हॉकी दे विच मैडल्स ओलंपिक च लाए। असी इंडिपेंडेंस तो पहला लेंदे रहे और उस तो बाद भी लेंदे रहे, लेकिन इंडिविजुअल मैडल जिहड़ा है लैण दा ओहदा बड़ा एक हिंदुस्तान ते टैबू बन गया सीगा भी इंडिया दे विच कोई इंडिविजुअल मैडल नहीं सी लै सकदा। सब तो पहला तो मैनूं याद है 2008 दी ओलंपिक विच बीजिंग सीगा मैं, जदों अभिनव बिंद्रा जी ने सब तो पहला हिंदुस्तान दे विच इंडिविजुअल मैडल शूटिंग दे विच उन्होंने उत्थे जितया और हिंदुस्तान का झंडा जिहड़ा शिखर ते पहुंचे। और उस तो बाद अज मैनूं मिल्खा सिंह जी की गल याद आ रही है। तो जदों भी उन्होंने मेरे नाल गोल्फ खेल ली है, जदों भी बैठना उन्होंने कहना सोढी साहब कोई इंडिविजुअल मैडल एथलैटिक्स चो नहीं आएगा, मैनूं ये मेरे जिउंदियां जी जे आ जाए तो बहुत हो। अज मैं उन्होंने मिस कर रहा। उन्होंने नीरज जी ये थॉट प्रोसैस सी, उन्होंने फीलिंग सी, उन्होंने दिलों ये आवाज आउंदी सी कोई एथलैटिक्स दे विच कोई मैडल लैके आए। अज जे वो इत्थे साडे विच हुंदे उन्होंने तुहानूं अपनी जफ्फी च लैके तुहाडे नाल प्यार मुहब्बत नाल जफ्फी पाउणी सीगी, लेकिन अज वो नहीं है साडे विच। लेकिन जो मान तुसीं हिंदुस्तान वास्ते क्रिएट कीता है, ये भी इतिहासिक हो गया कि एथलैटिक्स दे विच इंडिविजुअल तौर पर तुसीं जिहड़ा मैडल जितया है, ये सानूं ये नहीं भी हरियाणा, पंजाब या सारे हिंदुस्तान का नाम ऊंचा हो। नीरज चोपड़ा ने मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए डिनर को लेकर भी धन्यवाद किया। नीरज चोपड़ा ने कहा कि वह धन्यवाद करते हैं कि इतने बिजी होते हुए भी उन्होंने खिलाड़ियों के सम्मान में रात्रि भोज दिया। जैसे ये स्टेट्स कर रही हैं तो बाकी हमारे जो इंडिया के बाकी स्टेट्स हैं वो भी ऐसे खिलाड़ियों का मान सम्मान और उनको सपोर्ट करें। और जितने स्टेडियम, जैसे अभी मैंने देखा कि स्टेडियम्स अच्छे से बनाए गए हैं, तो जितने स्टेडियम बना सकते हैं उतने बनाए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेडियम्स के अपने यहाँ पे कमी है कि बच्चों को स्टेडियम नहीं मिल पाते। तो मैं थैंक यू करता हूँ सर कि आप स्पोर्ट्स के लिए इतना कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आप और ज़्यादा करेंगे और हम और ज़्यादा मेडल लेके आएंगे इंडिया के लिए। हमारे लिए खाना बना रहे हैं तो ये बहुत ही एक बड़ी बात है। तो थैंक यू करता हूँ मैं सर का कि उन्होंने इतना टाइम निकाल के खिलाड़ियों के लिए इतना कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही करते रहे और हम भी मेहनत करके ऐसे मेडल लेके आते रहेंगे। तो ये थी शहर में घटित ऐसी खबरें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। यदि आप भी अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए रोशन भव, और रोशन भव में आप देख सकते हैं सिटी हलचल, सिटी क्राइम, सिटी दिस वीक, सुविचार और कथा कहानियाँ और बहुत कुछ। तो सब्सक्राइब कीजिए रोशन भव और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।